सो गाइस, अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के शेयर होल्डर हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि इस शेयर का जो प्राइस अभी 290 के करीब चल रहा है। यहाँ पर अगर लास्ट 6 मंथ का इसका चार्ट देखें तो यहाँ पर यह शेयर कंसोलिडेशन में है। एक बार थोड़ा सा यहाँ पर हाई बनाया था, लेकिन अगर यहाँ से हम 6 मंथ का चार्ट देखें तो सिर्फ 1% का रिटर्न दिया है और इसे हम कोई भी रिटर्न नहीं मान सकते। तो यहाँ पर जो इसका मेन कारण है वो है इसका सेल्स में काफ़ी कमी आ जाना, और इसका जो पुअर रिजल्ट आया है लास्ट 2 क्वार्टर में, इसी कारण इस शेयर का प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो अभी नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट इसका आने वाला है, उसी के बाद आपको इसको होल्ड करना या फिर नहीं उसके बारे में डिसाइड करना होगा। हालांकि इसका जो मेन सपोर्ट लेवल था वो 400 का था इसके क्वार्टर रिजल्ट से पहले, लेकिन इसका क्वार्टर रिजल्ट बैड आया तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसमें डाउन मूवमेंट देखने को मिला, और इसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सेलिंग प्रेशर है इसमें देखने को मिला था, और इसकी शेयर प्राइस अब 290 के नीचे भी आ चुकी है। तो यहाँ पर यह अपने 52 वीक लो के करीब है। लेकिन अगर IPO से बात करें तो यहाँ पर इस कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न अभी भी दिए हैं। करीब जिन्होंने भी उस समय इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा, यहाँ पर लगभग 55% का जो रिटर्न है वो यहाँ पर अभी भी है उनके पास। लेकिन बहुत कम लोगों ने यहाँ से यहाँ पर तो सेल आउट कर दिया होगा इस शेयर को, और बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पर इसको अभी तक इसमें पोजीशन बनाकर रखी होगी, क्योंकि यहाँ पर सभी ने इसको एग्जिट कर दिया होगा। तो अगर आप भी इस कंपनी में ट्रैप हो चुके हैं, मतलब कि इस लेवल पर 400 प्लस के लेवल पर इस कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो फिलहाल में आपको इस कंपनी को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद इसका जो रिजल्ट है क्वार्टर रिजल्ट वो डिक्लेयर होने वाला है, और उसी के बेसिस पर हमें अंदाज़ा लगेगा कि इसका सेल्स अगर बढ़ेगा तो यहाँ पर डेफिनेटली इस कंपनी के शेयर प्राइस में भी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सेल्स इसके जो करीब 650 करोड़ का जो सेल्स है अगर उसी के आसपास रहा तो यहाँ पर इसमें कोई भी अब मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे कि अगर सेंसेक्स में जो डाउन मूवमेंट आता है तो यहाँ पर इस कंपनी के शेयर प्राइस में भी हमें 250 का जो डाउन साइड है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सेल्स में फिर से गिरावट आई तो यहाँ पर इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको 200 के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखें तो मार्च 2022 में 880 करोड़ था, जून 2022 756 करोड़ और सितंबर 2022 में 652 करोड़ के आसपास इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अगर आप इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसका ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखना होगा, और ऑपरेटिंग जो मार्जिन है वो काफ़ी कम हो चुका है। यहाँ पर 13% से सीधा 4% पर आ चुका है। इसी कारण इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बहुत कम हो गया है, 64 करोड़ से सीधे 8 करोड़ पर आ गया है। जब किसी भी कंपनी का OPM कम हो जाता है तो उस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउन ग्रोथ देखने को मिली है। प्रमोटर्स ने भी यहाँ पर होल्डिंग घटाई है, 72.53 से 70.51 हो चुकी है। भले ही होल्डिंग कुछ पॉइंट में घटी है, लेकिन यहाँ पर लगातार हमें डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं FIS और DIS ने तो होल्डिंग अच्छी खासी घटाई, 0.60 से 0.45। वहीं DIS ने 3.22 से 1.62 यहाँ पर होल्डिंग कर दी है। तो यह काफ़ी ज़्यादा डाउन ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस कंपनी की शेयर होल्डर हैं तो यहाँ पर अभी आपको वेट करना चाहिए। जब भी इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो आएगा तो उसी के बाद आपको इस कंपनी का जो एनालिसिस है करना होगा। उसी के बेसिस पर आपको डिसीजन करना है कि उसमें अभी आपको कम बने रहना है या फिर न्यू पोजीशन बनाना है या फिर नहीं। तो इस कंपनी के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात कर ली है। अब हम उस कंपनी के बारे में भी बात करेंगे जो कि अच्छा खासा स्प्लिट दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है दीप डायमंड इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर यह जो कंपनी है ये स्प्लिट दे रही है 1:10 का, जिसका अनाउंसमेंट डेट 27 सितंबर था और इसकी एक्स डेट है जनवरी
20/2023। तो इस डेट से पहले अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर 1:10 का आपको जो स्प्लिट रेशियो है वो दिया जाएगा। और लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इस कंपनी के बारे में जान लेना ज़रूरी है कि इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है और इसका फ्यूचर कैसा है और इसका जो बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रो करेगा। क्योंकि अगर इसका बिजनेस ग्रो करेगा तो यहाँ पर स्प्लिट के बाद भी आपको जो उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। अगर हम इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो सिर्फ 46 करोड़ रुपए का है और वहीं करेंट प्राइस 146 की है। तो इसका तो जो मार्केट कैप है वो काफ़ी छोटा है और लो 11 है और हाई 172 है। तो यहाँ पर अब हमें इसको चार्ट देखना होगा। तो यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं इसका जो चार्ट है वो काफ़ी हाई हो चुका है। तो यहाँ पर लगता है कि जो इसका स्प्लिट अनाउंसमेंट के बाद से इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर इस कंपनी में अभी हम सेल्स भी देखेंगे। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स है 2.87 करोड़, वहीं जून 2022 में 1.25। तो यह कंपनी तो काफ़ी छोटी है। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ज़रूर एनालिसिस कर लेना है। यहाँ पर मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो गाइस हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।